जाहिद पाशा कुरैशी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। आपकी शख्सियत काफ़ी मारूफ़ है, आपने कई एक सब्जेक्ट्स में एमए किया है, ख़ास तौर पर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मराठी में बीएड, एमएड और एमफिल भी किया है और आपने अभी तक 38 बुक्स लिख चुके हैं और भारतीय मुस्लिम परिषद के आप अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण आंदोलन के आप संयोजक हैं। इसी तरह से मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन के आप अध्यक्ष हैं, मुस्लिम ओबीसी आंदोलन के आप प्रेरणता है, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास मंडल के आप प्रेरणता है। बहुत सारे काम हैं जिन्होंने किए हैं, मौका नहीं कि और मैं तफसीलात से बताऊं और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर आएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। महफिल में मुसलमानों का एक पसंदीदा शेर होता है। मैंने उस शेर को पूरी तरह जानने की कोशिश की लेकिन वो आया नहीं। मुझे एक 4 लाइनें मालूम है, शायद वो अल्लामा इकबाल साहब का है कि मुस्लिम तू 4 साज है और सियासत तेरी लौंडी है, ऐसा कुछ वो शेर है, बराबर है। पूरा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन हर अमूमन पॉलिटिकल सभा में मुसलमानों की ओर से ये बड़ा शेर उठाया जाता है। उसका सिला गुजरात के चुनाव में ऐसा मिला है, व्हाट्सएप और बाकी मीडिया पर एक डायलॉग बड़ी तेजी से चला है कि गुजरात के पॉलिटिक्स में मुस्लिमों का नो पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, यानी मुसलमानों का कोई पॉलिटिक्स नहीं है गुजरात में, यही उसका पॉलिटिक्स है। और जिस सियासी निज़ाम में आप लोग रहते हो, आपका बच्चा कितने रुपए लीटर का दूध पिए, आपके लेबर को रोज की मेहनतानी की अदायगी कितने रुपये से की जाए, आपका बच्चा पढ़ाई की कितनी फीस भरे, महकमे में लगे या न लगे, इंटरव्यू में पास करना है या फेल करना है, दुकान डालनी हो तो लाइसेंस देना है या नहीं देना है, सारी बातें जिस सियासी निजाम में तय होती है उसका नाम पॉलिटिक्स है और वहां पर आपका नो पॉलिटिक्स है। 900 साल इस देश पर राज करने का इतिहास है। कितने साल? और 70 साल आजादी को हुए और गुजरात से डायलॉग आ रहा है कि मुसलमानों का नो पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। नहीं जी पाओगे, बगैर पॉलिटिक्स के तुम नहीं जी पाओगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने समाज को कहा था कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास खोने के लिए, इल्म भी नहीं है, तहजीब भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, शासन प्रशासन में भी नहीं हो, जमीन भी नहीं है, तिजारत भी नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो। गौर फरमाना, ये सब पाना हो तो जाओ अपनी झोंपड़ी के दीवार पर यह लिखो कि हम सियासतदा कौम बनेंगे और पॉलिटिक्स में आओ ताकि डेवलपमेंट के सारे साधन तुम्हारे पास में आए। 900 साल राज करने वाली कम्युनिटी की हालत यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी ने नहीं पूछा, विधानसभा में इक्का दुक्का छोड़कर कोई मुस्लिम नहीं है। गुजरात में तो टोटल नदारत हो, दिल्ली में टोटल नदारत हो। ऐसे नाजुक वक्त में पॉलिटिक्स की सही दिशा मेरे अजीज दोस्त फारूक साहब, इन्होंने बड़े खूबसूरती से यहां रखा। आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुस्लिमों के ताल्लुक से एक शेर मुझे याद आ रहा है, मुतमईन हो जाइए, क्या? मुतमईन हो जाइए, कुरान में सब कुछ है। जरा गौर फरमाना, मुतमईन हो जाइए,
कुरान में सब कुछ है और यकीन रखिए दुनिया में भी बहुत कुछ है। क्या? यकीन रखिए दुनिया में भी बहुत कुछ है और मुतमईन हो जाइए कुरान में सब कुछ है। मौजूदा दौर पर आने से पहले मैं इतिहास में भी जाना चाहूंगा, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो वर्तमान के किसी सवाल से लड़ नहीं सकता। जितने भी प्रॉब्लम आपके सामने आए वो रिजल्ट है, रिजल्ट। ना आप एग्जाम में बैठे, ना आपने किसी पेपर देने की तैयारी की, ना आप उस कंपटीशन में थे। बाबरी मस्जिद से लेकर तो कल जो हत्या हुई वहां तक सिर्फ रिजल्ट आपके हाथ में आया। एग्री? मंजूर करते हो? सिर्फ रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो कौम बैठती है, सवालों की गहराई वो कौम समझती है, रणनीति वो कौम बनाती है, अभ्यास वो कौम करती है जो अपना इतिहास जानती है। कौन सा इतिहास है तुम्हारा? माओ त्से तुंग नाम का एक शख्स चीन में खड़ा होता है, अनाथ, जिसको मां ने पाला। चीन की पूरी तस्वीर बदल देता है। उसकी आत्मकथा आई है। उस आत्मकथा में माओ लिखता है, एक रोज मेरी मां बीमार हो गई, अस्पताल में ले जाया गया, एडमिट किया गया। मां बड़ी बेचैन थी, नर्वस थी। मैंने पूछा, मैं छोटा था, माओ कहता है, मैंने पूछा कि मां तू इतनी बेचैन क्यों है? मां ने कहा कि बेटा, अपने घर के आंगन में जो बगीचा है जिसे मैं रोज सुबह शाम पानी दिया करती थी, अब मैं यहां बीमार पड़ी, एडमिट हो जाऊंगी तो वो बगीचा सूख जाएगा। माओ कहता है, मैंने मां को कहा कि फिक्र ना कर, डॉक्टर कह रहे हैं 10-15 दिन मुकाम रहेगा, अच्छी होकर बाहर आ जाएगी। मां, तब तक मैं उस बगीचे को संभालता हूं, रोज सुबह शाम पानी दूंगा। 15 रोज के बाद माओ की मां हॉस्पिटल से निकलती है, घर में आती है, देखती है आंगन का बगीचा सूख गया है। माओ की मां कहती है कि माओ देख बगीचा सूख गया। माओ मां को कहता है कि मां, कसम से मैंने रोज सुबह शाम पानी डाला पेड़ों को, रोज सुबह शाम मैंने पानी डाला पेड़ों को, फिर भी बगीचा सूख गया। माओ की मां कहती है कि बेटा जरा ये तो बता कि पानी कैसे डाल रहा था? तो माओ ने झारा उठाया और पेड़ पर पानी डालकर बोला कि ऐसे डाल रहा था। माओ की मां ने कहा, गलती तेरी नहीं, गलती टीचर करके मेरी थी कि मैंने तुझे पानी डालने के लिए कहा, लेकिन कभी भी हाथ पकड़कर सही पानी कैसे डाला जाता है ये नहीं बताया। बेटा, पानी पेड़ के पत्तों पर नहीं, पानी पेड़ के जड़ में डाला जाता है। तो तुमने तो झारे से पत्तों पर डाला, पत्तों से पानी बह गया, जड़ में नहीं गया, झाड़ सूख गया। 900 साल सियासत करने वाली कौम, 22 लाख मुसलमान इस महाराष्ट्र में खेतीहर मजदूर है। कितने? कुनबी माली तेली नहीं। रशीद शेख खान मुसलमान, 35 जिलों में 22 लाख मुसलमान खेतीहर मजदूर है। और जोशी जी किसानों का आंदोलन चलाते हैं। 10-20 भी मुसलमान किसान आंदोलन में नहीं होते, लेकिन 2-2 लाख गैर मुस्लिम किसान किसानों के सवालों पे आते हैं। जोशी जी अंतरराष्ट्रीय कृति के किसानों के लीडर बनते हैं। 22 लाख की फौज तुम्हारी पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है?
रास्ते पर धंधा करने वाली तुम्हारी कम्युनिटी का 25 साल के नीचे का नौजवान 18.5 लाख है। जुम्मन मियां, महाराष्ट्र में रास्तों पर धंधा करने वाले मुस्लिम नौजवानों के 18.5 लाख 25 साल के नीचे के नौजवान रास्ते पे धंधा कर रहे, ठेला लगा के, चिकन लगा के, जो भी जहां जगह मिले। कितने? 18.5 लाख। 1 लाख बेरोजगारों का मोर्चा राम शाम तुकाराम निकालता है, महाराष्ट्र का नेता बन जाता है। तुम कितने हो? 18.5 लाख। वेयर इज योर पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन? कहां पर है तुम्हारा पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन? और कहते हो कि मुस्लिमों का कोई पॉलिटिक्स नहीं। ये पॉलिटिक्स है? पूरे बैंकों से लोन जितना बटा, उसमें 3% भी लोन तुम्हें नहीं मिला। और जिनको लोन नहीं मिलता है वो सुशिक्षित बेरोजगार होता है। जानते हो महाराष्ट्र में सुशिक्षित बेरोजगार मुसलमान कितना है? 17 लाख के करीब। कितना? 17 लाख के करीब मुसलमान बेरोजगार है। तुकाराम, सकाराम, रामदास बेरोजगारों का मोर्चा निकालता है। 20,000 लोग आते हैं, सरकार घबरा जाती है। 20,000 बेरोजगार लोक, तरुण रस्त्यावर आले आणि मुसलमान 17 लाख बेरोजगार युवक। वेयर इज योर पॉलिटिक्स? क्यों हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? क्या वजह है इसकी?